तुलसी को पूजने के सभी नियम और उपाय आपके हर सवाल और शंकाओं को इस वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हर घर में तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी से जुड़े कुछ उपाय बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं तुलसी से जुड़े इन उपायों के बारे में। बेहद चमत्कारी हैं। तुलसी पत्ते के ये उपाय सौभाग्य में बदल जाता है दुर्भाग्य। तुलसी के उपाय। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना गया है। यह पौधा सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी को बहुत पूजनीय माना गया है। इससे जुड़े उपाय बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इन्हें करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इन्हें अपनाकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। जानते हैं तुलसी के पत्ते के उपाय। अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है तो तुलसी का ये उपाय जरूर आजमाएं। सुबह नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। अब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में तुलसी के पत्ते और मिश्री का प्रसाद अर्पित करें। माना जाता है कि इससे काम में आ रही सारी रुकावटें दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए तुलसी का ये उपाय करें। स्नान करने के बाद थोड़ी सी रोली लें और उसमें 2-4 बूंद घी डाल लें। अब इस रोली से मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में खुशहाली आएगी। अगर सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना है तो मैं सुबह पूजा में भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं और माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। इन्हें भोग में तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं। इससे काम में आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। इस उपाय को करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् का जाप करने से घर में समृद्धि आती है। आटे के हलवे का प्रसाद बनाकर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते को साथ भोग लगाने से पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तुलसी के पौधों में जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या धार्मिक कारण है। नियमित रूप से तुलसी जी को जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। एकादशी के दिन क्यों नहीं देते तुलसी में जल? शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठानी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं, इसलिए एकादशी के दिन भी तुलसी में जल अर्पित करने की मनाही होती है। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन इसके लिए सही विधि से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से की गई उपासना लाभ के बजाय हानि भी पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं तुलसी पूजन का सही विधान। क्या है तुलसी पूजा का विधान? तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा से पूरी होती है हर कामना। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना उत्तम होता है। तुलसी पूजा में भूलकर भी ना करें ये गलतियां। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को लेकर कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखने से खराब किस्मत भी चमक उठती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि तुलसी पूजन या तुलसी के प्रयोग में आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक न जलाएं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी कतई न चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पूजा में तुलसी के पुराने पत्तों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन क्या तुलसी और शमी के पौधे को एक साथ रखना ठीक है? ज्योतिष में तुलसी और शमी के पौधे का महत्व।
तुलसी का पौधा न सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस पौधे को घर के ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और इससे घर में समृद्धि आती है। यदि आप इसे घर के मंदिर या उसके आसपास के स्थानों में रखती हैं, तो इसका महत्व कई गुना तक बढ़ जाता है और इसका पूजन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो संचार, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। तुलसी को अपने घर में रखने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और यह अच्छे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। घर की खुशहाली के लिए तुलसी का पौधा सही स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। शमी का पौधा भी एक पूजनीय पौधा माना जाता है और मान्यता है कि इसमें साक्षात शनिदेव का वास होता है। यदि आप शनिवार के दिन इस पौधे की पूजा करते हैं या इस पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो घर की समृद्धि बनी रहती है। मुख्य रूप से दशहरा के दिन इसका पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ज्योतिष में इसका संबंध ब्रह्मा, विष्णु और शिव से है। इसके भीतर त्रिदेव का वास होता है और यदि आप इस एक पौधे की पूजा विधि विधान से करती हैं तो आपको तीनों देवों की पूजा के बराबर फल मिलता है। शमी का पौधा किसी भी परिस्थिति और वातावरण में खुद को ढाल लेता है, इसलिए इसे लचीलेपन और ताकत का प्रतीक माना जाता है। शमी वृक्ष शनि ग्रह से जुड़ा है, जो अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ता को नियंत्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पेड़ लगाने से स्थिरता, सहनशक्ति और नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा मिलती है। घर की सभी परेशानियों का हल है। शमी का पौधा। क्या तुलसी और शमी के पौधे को एक साथ रखना ठीक है? यदि हम तुलसी और शमी के पौधे को एक साथ रखने की बात करते हैं, तो दोनों ही पूजनीय पौधे माने जाते हैं और इनकी पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार तुलसी और शमी को एक साथ लगाना शुभ माना जा सकता है और इससे कई लाभ मिलते हैं। तुलसी बुध से संबंधित है और शमी शनि से संबंधित है। दोनों ही पौधों को एक साथ रखने से आपके घर के वातावरण में ऊर्जा का संतुलन बनता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चूंकि शमी के पत्तों के उपाय को अपने सुरक्षात्मक गुणों के लिए जाना जाता है और इसे तुलसी के साथ लगाने से आपके घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बढ़ सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति को आकर्षित करता है। तुलसी का उपयोग आध्यात्मिक चीजों से जोड़ा जाता है और कुछ प्रमुख अवसरों पर इसकी पूजा का विधान है। वहीं शमी को देवों से जोड़ा जाता है। इन्हें एक साथ रखने से घर में उत्साहित माहौल बन सकता है, जो परिवार के लोगों के विकास और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे सकारात्मक तरंगें छोड़ते हैं, जिससे आसपास के वातावरण में तनाव, चिंता और नकारात्मकता को कम करने में मदद मिलती है। तुलसी और शमी के पौधे को एक साथ रखने के नियम। यदि आप दोनों पौधों को एक साथ रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए सही स्थान चुनना जरूरी होता है और इनकी नियमित पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में इन पौधों को एक साथ रखना शुभ माना जाता है, लेकिन इन्हें आप एक ही गमले में न लगाएं, बल्कि दोनों पौधों को अलग गमलों में रखें। तुलसी और शमी दोनों को नियम से जल चढ़ाएं, लेकिन तुलसी को रविवार और एकादशी के दिन स्पर्श न करें और इन दिनों में इसमें जल चढ़ाएं। इन पौधों की नियमित पूजा करें और संभव हो तो तुलसी के सामने प्रतिदिन और शमी के सामने मुख्य रूप से शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करें। यदि आप शमी और तुलसी के पौधे को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ बताई बातों को ध्यान में रखें, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और ये समृद्धि को आकर्षित करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।